गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना लास्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सिंकिंग फंड का क्रिएशन सीखा था। सिंकिंग फंड का मेन पर्पस होता है अपना डिबेंचर की रिडम्पशन करते वक्त आपको एट द एंड पैसा तुरंत सामने रखा मिल जाए। तो आपने क्या किया था, सिंकिंग फंड बनाया, उस फंड में पैसा डाला, उसको आपने फर्दर इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मतलब एक दूसरा तरीका है कि सिंकिंग फंड बनाकर आपके पास दो ऑप्शन हैं। देखो, एक तो आपने इन्वेस्ट कर दिया है उसको बाहर। दूसरा मेथड क्या है आपका, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इसमें भी बनेगा तो सिंकिंग फंड ही शुरू में, लेकिन आपको वो जो सिंकिंग फंड का मनी है वो आपने फर्दर कहीं पर और इन्वेस्टमेंट उसकी नहीं करनी है। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें कि इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में, कि अंडर दिस मेथड देखो, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है फॉर एन एडुकेट अमाउंट टू रिडीम द डिबेंचर्स। कि भाई आपको पता है आपके 5 साल के बाद आपका डिबेंचर का रिडम्पशन होना है जो कि 4 लाख का अमाउंट होगा। ठीक है, आपको ये है कि इन 5 सालों तक मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स अमाउंट का DRR बनाना है या फिर सिंकिंग फंड बनाना है। अब आप क्या करते हो, ये जो अमाउंट आप यहाँ पर डालते हो, ठीक है, इसको आप फर्दर क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे ताकि आपको बाद में चीज़ मिल जाए, एक्स्ट्रा मनी मिले। अब आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट ना करने की बजाय आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदनी है। ठीक है, एक पॉलिसी ख़रीदनी है। तो आप क्या करोगे, ये जो फंड में आप पैसा डाल रहे हो ना, इस मनी को आप उस पॉलिसी का प्रीमियम पे करने में लगाओगे। देखो, बात वही होती है, लेकिन चीज़ों का ना करने के तरीके से उनके मायने चेंज हो जाते हैं और हमारी जर्नल एंट्रीज़ में फ़र्क भी आता है। पहले आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने ऑलरेडी एक पॉलिसी ख़रीद ली है और पॉलिसी का प्रीमियम आपको ये ईयरली या क्वार्टरली जो भी आपके इंस्टॉलमेंट्स है वैसे पे करना है। और वो कहाँ से आएगा, जो आपने सिंकिंग फंड आपने बना रखा है, ईयरली कंट्रीब्यूशन डालते हो, वो फंड का मनी अब आपने पॉलिसी की प्रीमियम पे करने के लिए यूज़ करना है। इस मेथड में आप ये करेंगे। तो जब आप एक पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जर्नल एंट्रीज़ में फ़र्क क्या आएगा, देखो सारी एंट्रीज़ वही रहेंगी, फ़र्क बस इतना आएगा कि अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता था, लेकिन अब आप पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको वो इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा। बस आपको एक पेमेंट की एंट्री करनी है और इंटरेस्ट के रिसीव करने की एंट्री नहीं करनी है। ये फ़र्क आएगा आपकी जर्नल एंट्रीज़ में। देखो इसकी एंट्रीज क्या बनेंगी, ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स इंक्लूडिंग द लास्ट ईयर। क्या करोगे आप, ऑन द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। स्टार्टिंग में आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करोगे। हाँ, और इसमें एक चीज़ अलग और भी क्या है कि आप जैसे ये पहले आप क्या करते, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाए थे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने बनाया था। अब आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाना है, अब आपने उसकी जगह फ़ंड पॉलिसी अकाउंट बनाना है। क्यों, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आपने पॉलिसी खरीदी है। तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट आप ओपन करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे। ये इसमें चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले आपने शुरू में क्या किया, आपने प्रीमियम पे करा है, तो प्रीमियम पे करने की एंट्री, बैंक कम हो रहा है, प्रीमियम जा रहा है तो बैंक को पहले क्रेडिट कर दिया और जा किस नाम से रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। जितना भी XYZ उसका प्रीमियम जा रहा है वो यहाँ पे डलेगा। उसके बाद सेम एनुअल कंट्रीब्यूशन जो आप अपने सिंकिंग फंड में करोगे, फॉर द एनुअल एलोकेशन ऑफ प्रीमियम टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड एट द एंड ऑफ ईयर, सरप्लस में से निकाल के करते हो, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। नेक्स्ट आप क्या करोगे, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, जब आपने अपनी ये डिबेंचर की रिडम्पशन करनी है, आप लास्ट ईयर में देखो क्या करोगे कि जो आपने ये ऊपर 2 एंट्री करी हैं, ये 2 एंट्रीज जो आपने करी हैं, इनके साथ आपको एक एडिशनल एंट्री क्या करनी है कि आपको जो पॉलिसी है वो मिल गई है अब। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी। अब वो पॉलिसी आपकी ख़त्म हो गई है। अब पॉलिसी आपकी जो मिली है, अगर उस पर प्रॉफिट है, ठीक है, तो फॉर द प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होगा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। यहाँ पे पॉलिसी और यहाँ पे सिर्फ फंड लिखना है हमें। आपको इन दोनों में ये चीज़, ये डिफरेंस रखना पड़ेगा एंट्री लिखते वक्त। फिर है ऑन द
फिर ये सिंपल एंट्री, उसके बाद आपकी जो रिडम्पशन की ड्यू करते हैं और पे करने की वो एंट्री, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये आपकी सेम एंट्री वही होंगी। और उसके बाद हमारी जब डीआरआर में हमारा अमाउंट बच जाता है तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, डीआर फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये हमारी एंट्री। तो यहाँ तक ये जो हमारा मेथड है कुछ भी चेंज नहीं है, बस हमारा क्या होना था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना बनकर इस बार हमारा अकाउंट बन रहा है डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट बन रहा है, ये इसमें डिफरेंस है हमारा बस। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं इन द बुक ऑफ विशाल पेपर्स लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2009, अक्टूबर में है, 12% डिवेंचर दे रखे हैं 2 लाख के, सिंकिंग फंड उसने हमें बता रखा है 1.5 लाख का बना है, कब तक का है, 1 अक्टूबर 2009 तक का है। फिर उसने हमें कहा कि इस टाइम तक हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है, 1,70,000 हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च 8% पर एनम से। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 2009 तक आपको इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मिल चुका है, अगला इंटरेस्ट आपको 31 मार्च को मिलेगा। फिर है एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड वाज 25,000 मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, हर साल 25,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 31 मार्च को, और अब तक हमारा 1.5 लाख हो चुका है। इसका मतलब 6 साल से आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, 6 बार कंट्रीब्यूशन हो गया ना, 25,000 हर बार जा रहा है, और अब हमारा 1.5 लाख हो चुका है, तो इसका मतलब 6 बार गया तभी तो 1.5 लाख हुआ होगा वो। ये आपकी है स्टेटमेंट, आपको इस तरह से समझनी है। फिर है इसका सोल्यूशन करते हैं। आगे भी स्टेटमेंट कहता है कि डिबेंचर्स फेल ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन 31 मार्च 2010, कंपनी कैरिड आउट द रिडम्पशन बाय द सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एट 95%। इसका मतलब जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई रखी थी उसका आपने 95% क्या करा है, पोर्शन बेच दिया है। सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची है, सिर्फ 95% पोर्शन बेचा है, और बाकी का जो अमाउंट कहाँ से रियलाइज़ करा, उन द बैलेंस के लिए बैंक से उठाए हैं हमने। कितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, 72,000 पड़ा हुआ था, और ये 72,000 कैसे, बिफोर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका इंटरेस्ट भी आपको पिछले 6 बार मिला तो होगा ही, जब 6 बार इन्वेस्टमेंट करी है तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो 72,000 है इसमें वो इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आपका अपना बैंक बैलेंस है, ये सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट इसमें ऐड नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपका अमाउंट रिडम्पशन का कैसे यूज़ हुआ है कि 95% तो आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, बाकी का बैलेंस आपने इस 72,000 से पूरा करा है। अब आपने देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या है बाकी क्वेश्चन से। बाकियों में क्या था, आप डिबेंचर रिडम्पशन करने के लिए फ्रेश इशू करते थे पहले, फिर उसकी इशू की एंट्री करते थे, फिर आप सिंकिंग फंड बनाते थे। इसमें आपको साल के बीच में से उठा के दे दिया है कि आपको इतना काम कर रखा है, बाकी आगे का काम पूरा करो। पिछले सम में हमने शुरू से उठाया था, इस बार इस सम में हमने बीच में से उठाना है। ये क्वेश्चन देखो 2 बार एग्ज़ाम में आया है आपके, 2016 में और 2014 में। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो 1 अक्टूबर 2009 तक का है हमारे पास ये डेटा। अब हमें क्या करना है कि 30 सितंबर को इंटरेस्ट तो मिल गया होगा इन्वेस्टमेंट पे, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जब करेंगे उसका इंटरेस्ट हमें 31 मार्च को मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना है, 8% है। 8% किस पे मिलेगा, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, कितनी, 1,70,000। 1,70,000 पे 8% लगाया तो आपका कितना आया, 6800। ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बन गया। अच्छा क्या है ये, हाफ ईयरली, क्योंकि एक तो सितंबर में और एक मार्च में हो रहा है, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट है आपका। तो आपने जो क्या करना है, 1,70,000 का 8% इंटरेस्ट कितने महीने का, 6 मंथ का, यह आपका आएगा 6,800 रुपीज़। फर्स्ट एंट्री आपकी ये होगी, क्योंकि इसका पहला इंटरेस्ट तो 30 सितंबर तक मिल चुका है, बाकी का 6 महीने का इंटरेस्ट आगे देना है, ठीक है। अब
और क्या करना है हमें, इंटरेस्ट मिला। उसके बाद हमारा क्या था, उस इंटरेस्ट को हम कहाँ भेजते थे, सिंकिंग फंड अकाउंट में भेजते थे। देखो आपको प्रोसीजर याद रखना है, इंटरेस्ट मिला उसको फिर सिंकिंग फंड में भेजा है, सिंकिंग फंड में भेजा, इंटरेस्ट का अमाउंट अकाउंट यहाँ ओपन हुआ था, भेजा तो इंटरेस्ट का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो इसलिए अब क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 68,6,800। आफ्टर क्या करना है हमें, उसके बाद अपना एनुअल कंट्रीब्यूशन करना है अपने सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, कितना एनुअल कंट्रीब्यूशन 25,000 कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट बेचनी होती है अपनी रिडम्पशन करने के लिए, और उसका क्या बोला उसने कि हम तो सिर्फ 95% इन्वेस्टमेंट बेची है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देखेंगे, ना कि जितनी हम अपना फ़ंड में बना रहे हैं, हम उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे। 1,70,000 है, तो 1,70,000 का 95% सेल कर दो। 1,70,000 का 95% कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आता है 1,61,500। ये हमने बेच दिए इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट की सेल पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब देखो आप कहोगे कि मैम पता कैसे चलेगा, वहाँ पे तो सारे यहाँ 95 है, तो आप 95% की कॉस्ट निकालोगे। वो कैसे निकलेगी कि देखो 95% क्या है, 1,70,000 का 1,61,500, और कॉस्ट आपकी तब तक की कितनी बन रही है, 1.5 लाख है कॉस्ट, और आपने बेची कितनी है, 1,61 की बेची। तो जो 11,500 है, 11,500 है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट की सेल का। तो जो आपका प्रॉफिट होता है सेल करने पर, तो उसकी एंट्री क्या होती है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड 11,500। और ये प्रॉफिट किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है ये आपका, कैपिटल नेचर का। उसके बाद एंट्री है हमारी, हमने इंटरेस्ट ले लिया, ट्रांसफ़र कर दिया, सिंकिंग फंड में पैसे डाल दिए, इन्वेस्टमेंट भी बेच दी हमने, प्रॉफिट भी अर्न हो गया। अब हमारा अगला काम है रिडम्पशन को ड्यू करना और रिडम्पशन को पे करना। ड्यू करने की एंट्री डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 2 लाख का था, 2 लाख का से ड्यू होगा, एट पार है रिडम्पशन हमारी। फिर है पे करने की एंट्री सेम, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 2 लाख 2 लाख। उसके बाद आपकी लास्ट एंट्री क्या होती है, सिंकिंग फंड को क्लोज करते हो, जनरल रिजर्व में भेजते हो। जनरल रिजर्व में जब आप भेजते हो तो उसमें सिर्फ आपका रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट जाता है। जो सिंकिंग फंड होता है उसमें आपका रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट भी होता है और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट भी होता है। तो जब आप सिंकिंग फंड को जनरल ट्रांसफ़र करते हो, ख़त्म करते हो, तो आपकी ड्यूटी होती है कि आप जिस भी नेचर का प्रॉफिट है आप उसको वहाँ भेजोगे। तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड टू कैपिटल रिजर्व टू जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हमारा आएगा 11,500, क्योंकि यही कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व में बाकी का बचा हुआ। अब हमें सिंकिंग फंड की अमाउंट कैलकुलेट करना है कि सिंकिंग फंड का अमाउंट हमारा कितना बना है। ये आपने क्या करना है, सिंपली देखो कैसे करोगे कि आपका क्वेश्चन में देखो कि पहले सिंकिंग फंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है, 1.5 लाख का है आपका, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। फिर आप देखो शुरू से आपका सिंकिंग फंड में और क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई, क्या क्या आया है, 1.5 लाख तो वो है आपका। फिर उस आप ऐड करोगे 6,800 सिंकिंग फंड का देखो बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सिंकिंग फंड में आपने क्रेडिट में देखा 6,800, तो आप उसको देखते जाओ, ऐड करते जाओ। फिर है सिंकिंग फंड में आपका 25,000, ठीक है, 6800 प्लस 25,000। उसके बाद आपका आता है 11,500। उसके बाद बस इतना ही बना है हमारा, ठीक है। इन तीनों में आप ऐड कर दोगे 1.5 लाख, वो सब ऐड करके आपका बनता है 1,93,300। आई होप आपको यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन आपका समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा होता है कि हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। जनरल एंट्रीज़ हमारी हो गई, आपको लेजर बनाना है। तो आपको जब लेजर बनाना है, आपको लेजर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, अपना जर्नल का सबसे फर्स्ट एंट्री उठाओ। सबसे फर्स्ट एंट्री देखो क्या है, बैंक की है। सबसे पहले बैंक का लेजर बनाना शुरू कर दो। बैंक का आपका देखो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 72,000 रुपीज़।
तो बैंक का जब आप बैंक क्या होता है, आपकी एसेट्स होती हैं, तो जब आप बैंक का लेजर बनाओगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट की तरफ जाएगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 72,000 ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। फिर आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज़ में जाके जहाँ जहाँ पर भी आपका बैंक डेबिट है उस बैलेंस को डेबिट की तरफ लिखोगे, जो यहाँ पर क्रेडिट है उसको क्रेडिट की तरफ उठा के लिखोगे। जैसे बैंक में देखो यहाँ पे क्या है, 6800 डेबिट की तरफ है, तो बैंक में डेबिट की तरफ आ जाओ आप। 6800 कहाँ से, इंटरेस्ट का अमाउंट आया था। अब आप देखो बैंक और कहाँ कहाँ पर हो रहा है, फिर आपका बैंक फिर डेबिट है 61,500 से, उसके बाद उसको डेबिट की तरफ लिखोगे कि 61,500 को, ये रहा हमारा 61,500। फिर आपने देखना है कि आपका बैंक अकाउंट कहीं और क्रेडिट, कहीं और तो नहीं डेबिट हुआ, कहीं और भी नहीं है। फिर आपका क्रेडिट किस एंट्री में है, यहाँ पर है सिर्फ 2 लाख रुपए से, आपने इसको जाके क्रेडिट की तरफ डाल देना है। डिवेंचर होल्डर 2 लाख और बाकी का बैलेंस कैरिड डाउन। फिर आपने बैलेंस को इक्वलाइज कर देना है। ये आपको हो गया बैंक का लेजर। उसके बाद आपके जो और लेजर्स बनेंगे ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे आपके दूसरे लेजर्स बन जाएंगे। डिवेंचर का लेजर है, सिंकिंग फंड अकाउंट का लेजर है, उसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर है। ये हो गया आपका। अब आपकी इच्छा है आपको इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड का लेजर बनाना है या नहीं बनाना है, वो दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। देखो अगर बनाना भी पड़े, बुक में नहीं बनाया हुआ, अगर बनाना पड़े सिंकिंग फंड का, इसका इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड का, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड का, तो सिंपल सा लेजर देखो कैसे बनेगा। हेडिंग दे लेना इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट आपको पहले क्या हो रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है, तो उसकी क्रेडिट की तरफ चले जाओ, यहाँ पर बाय बैंक 6800। उसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करें, उसके डेबिट की तरफ चले जाओ टू सिंकिंग फंड 6800। हो गया दोनों तरफ इक्वल आपका बैलेंस। इतना सा आपका लेजर बनेगा। ये बुक में नहीं बना रखा, आप अपनी इच्छा है बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा ये। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये इंश्योरेंस पॉलिसी का मेथड समझ आया होगा। इसको रिवाइज़ कर लेना। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।